हेलो एंड वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एसएससी में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसे हम आसानी से उसमें अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एसएससी के सिलेबस के अनुसार सबसे पहले हम जो है एसएससी का सिलेबस देखते हैं, उसमें क्या क्या पूछता है उसी के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम फालतू का कुछ भी पढ़ लें उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एसएससी पूछता क्या है हमसे। देखिए, सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, इडियम्स एंड फ्रेज, साइनो स्पेलिंग टेस्ट, टेंस और वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी इम्प्रूवमेंट पूछता है, सेंटेंस कंप्लीशन यानी फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट पूछता है, PQRS यानी कि पैराजम्बल्स। इसके बाद ये मेरा है, बाद में बताऊंगा, अभी ये मॉक टेस्ट के बारे में है कि खाली प्रीवियस ईयर हमें लगाना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहले देखिए, सबसे पहले देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये क्या है, दो क्वेश्चन, ईडियम्स फ्रेज दो क्वेश्चन, साइनो एंटो दो क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट दो क्वेश्चन, यानी कि टोटल हमारे हुए दो, दो चार, दो छः, दो आठ, यानी कि हमारे 8 क्वेश्चन जो है किससे आ रहे हैं, केवल वोकैब से आ रहे हैं। क्या, वोकैब से हमारा 8 क्वेश्चन केवल वोकैब ले रहा है। ठीक, अगर 8 कैसे, सॉरी, इसमें दो एंटो दो साइनो रख लो, यानी कि यहाँ पर दो और हो जाएगा। ठीक, तो दो अगर हम और रख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 10, यानी कि 10 क्वेश्चन हमारा जो है केवल वोकैब से आ रहा है। ठीक, किससे आ रहा है, केवल वोकैब से। तो देखिए कितना बड़ा मतलब पार्ट है वोकैब का जो हम ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आप वन वर्ड कीजिए, इडियम्स फ्रेज कीजिए, साइनो एंटो कीजिए, स्पेलिंग टेस्ट कीजिए। ठीक, इसके बाद जब ये 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको कम से कम 1500, या नहीं 1500 तो कम से कम 500 एकदम मतलब बढ़िया से याद कर लीजिए। 500 वन वर्ड, 500 इडियम्स फ्रेज, 500 साइनो एंटो और 500 स्पेलिंग जो बार बार रिपीटेड पूछेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा टेंस और वॉइस से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नरेशन से एक, इम्प्रूवमेंट से हमारा 3 पूछा जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन से हमारा 2 पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट से हमारा 5 होता है, और PQRS किसी एग्जाम में इंग्लिश में रहता भी है, किसी पेपर में नहीं भी रहता है। तो ये 1 या 2 आ सकता है। अगर ये मतलब कि इम्प्रूवमेंट कम होगा तो ये हो सकता है, या तो इम्प्रूवमेंट अधिक होगा तो ये नहीं होगा, यही हो सकता है। ठीक, तो टोटल हमारे यानी कि 25 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 2 ये 5 और 7 और 7 और 5, ये हो गए हमारे टोटल 13। ठीक, ये 13 क्वेश्चन ये हमारे हुए, और 10 ये 23 हो गए। ठीक, और ये 2 पैराजम्बल के। ठीक, यानी कि टोटल ये हमारे 25 क्वेश्चन इस प्रकार हो रहे हैं। मतलब कि कम बेसी एक दो इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन, यानी कि इम्प्रूवमेंट 4 हो सकता है किसी में, किसी में ये इस प्रकार से पूछा जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 4 हो गए, मतलब कि इस प्रकार से ऊपर नीचे का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम यही होता है। ठीक, जैसे देखिए, तो जब ये 25 क्वेश्चन हो गया तो अब हम देखते हैं कि ये वोकैब का कितना पार्ट है, 10 क्वेश्चन बचा। हमारा शेष कितना, हमारा शेष बचा 15। यानी कि हमारा ये 10 क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब हम वोकैब करेंगे। तो वोकैब करने में कम से कम 3 महीने तो मान ही लीजिए, कम से कम 3 मंथ मान लीजिए, इससे कम में नहीं हो पाएगा। ठीक, 3 मंथ में आपका वोकैब अच्छे से हो जाएगा। और ये जो बचा 15 क्वेश्चन, इसके लिए आपको पहले टेंस पढ़ना पड़ेगा, टेंस को सही से पढ़ना होगा। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिए बस आ जाता है। देखिए, ये पूरा जो है, देखिए पहले जब हम पढ़ेंगे तो पूरा रूल वाइज रूल पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे। देखिए, पूरा लाइन वाइज राइट मतलब कि पूरा हम पढ़ेंगे, इसके बाद उसका रूल बनाएंगे, पूरा हम पढ़ेंगे। यानी टेंस के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे ही नहीं कि केवल 8 होता है तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, नहीं, सभी यानी कि नाउन प्रोनाउन को एकदम विशेष तौर पर आराम से पढ़ना पड़ेगा, सारा उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो कॉमन ईरर के रूल होते हैं उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, जैसे आपको दिखाते हैं हम। जैसे देखिए, देखिए ये सब रूल हो गए, ये तो कंजक्शन हो गया। इसके बाद देखिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे देखिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको भी हम लिखते चलेंगे जहाँ पर काम आएगा। ये हमारा देखिए टेंस हो गया, टेंस में अगर यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस में होगा। हम कैसे जानेंगे कॉमन ईरर में कि इसमें कौन सा टेंस लग रहा है। ठीक, इसके बाद हम प्रीपोजिशन सही से पढ़ लेंगे। इस प्रकार सारा हम पढ़ेंगे। इसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब का सही से सब कुछ पढ़ेंगे, और फॉर्म उनका उनका फॉर्म भी अच्छे से पढ़ लेंगे। और फ्रेजल वर्ब, भाई देखो, फ्रेजल वर्ब के बिना काम तो नहीं चलेगा। फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए जैसे मैंने जिस प्रकार बनाया था आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे मैंने फ्रेजल वर्ब को याद किया था, पूरा कैटेगरी वाइज इनको बांट दिया था कि इसका इसका होता है, इतना सिंपल होता है और इतना जो है कॉम्प्लेक्स होता है।
तो इस प्रकार मैंने सारा कैसे याद किया और आप कैसे याद करेंगे। देखिए जब कोई चीज़ रिलेट करेंगे तो आप अच्छे से उसको याद करेंगे। देखिए सब जब हाथ से आप लिखेंगे तो आपको खुद न खुद याद हो जाएगा। देखिए इस सब जब जब बनाएंगे आप फ्रेजल वर्ब ये सब तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये वर्ब है कहाँ पर यस ये अलग से कहाँ ईडी, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देंगे तभी होगा एग्जाम। इसके बाद देखिए वर्ब का फॉर्म, जो सारा फॉर्म है उसको अच्छे से याद कीजिए। ये मत कीजिए कि आता है नहीं, याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए।